इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल। इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त। इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क ने हाबील में पैदा किया ईमान रूह। इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। जब इश्क हो जाए तो इश्क जो है बेखुदी तारी कर दिया करता है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मक्के की सरजमीन है, मेरे मुस्तफ़ा करीम है, ताजदारे मदीना वाली कौनैन की जात है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फारान की चोटी पे खड़े होकर कलिमा हक बयान किया। मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। मेरे आका ने मक्के के काफिरों के दरमियान परवरदिगारे आलम के वहदहू ला शरीक होने का ऐलान किया। मेरे आका ने फरमाया, या अय्युहन नासु कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह एक है, वो इबादत के लायक वही जात है और कोई इबादत के लायक नहीं, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। जब मेरे आका ने ऐलान किया, सारे मक्के के लोग ये वही लोग थे जो अब तक मेरे आका को सादिको अमीन कहा करते थे। ये वही लोग थे सारे के सारे जो मेरे मुस्तफ़ा को सच्चा कहते थे। ये वही लोग थे जो अपनी अमानतें मेरे आका के पास में लाकर रखते थे। लेकिन जब मेरे आका ने अल्लाह की समदियत का ऐलान किया, अल्लाह की अहदियत का ऐलान किया, जब परवरदिगार की तौहीद का ऐलान किया, तो फिर इन्हीं में से मेरे आका के दुश्मन भी बन गए, इन्हीं में से मेरे आका के वफादार भी बन गए, मेरे आका के जानिसार भी बन गए। जो वफादार बने उनकी भी शान अलग है, लेकिन जो दुश्मन बने वो ऐसे दुश्मन के जानी दुश्मनी रखने लगे। लेकिन सुनो, फिर मेरे आका ने फरमाया, बार बार मेरे मुस्तफ़ा ने तबलीग के जुमले इरशाद फरमाए, बार बार मेरे आका ने हिदायत की राहें हमवार की। तो वो कहने लगे, अगर तुम वाकई अल्लाह के पैगंबर हो तो कोई ऐसी बात दिखाओ, कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ कि हम समझे तुम अल्लाह के पैगंबर हो। अब इधर मेरे आका ने फरमाया, क्या देखना चाहते हो? जब मेरे आका ने फरमाया, क्या देखना चाहते हो, तो कहने लगे, ऐ मोहम्मद अरबी, ये जो आसमान पे चांद नजर आता है, आप अगर इसके दो टुकड़े कर दें तो हम आपको अल्लाह का पैगंबर मान लेंगे, हम आपका कलमा पढ़ लेंगे। अब सुनो मेरे प्यारो, अब सुनो मेरे अजीजों, इश्क क्या होता है? ये जो आसमान का चांद है, ये मेरे आका से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क किया करता है, इश्क किया करता है। अब इश्क का ही तो मामला था। ताजदारे मदीना ने मक्के की सरजमीन पर यूं उंगली का इशारा किया, चांद उस इशारे को देखता है, उस इशारे को देखा, बेखुदी तारी हो गई। ऐ लोगों, बेखुदी ऐसी तारी हुई, आका का इशारा हुआ, चांद बेखुदी में दो टुकड़ों में बट गया। ये इश्क है। अच्छा, इश्क को और समझना है तो आगे चलो। इश्क होने की कोई वजह होती है, मोहब्बत होने की कोई वजह होती है। आप पीर साहब से मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं? रीजन है ना, वजह होती है ना। ए बेटा, आराम से बैठो बेटा, प्लीज कीप क्वाइट, आराम से तवज्जो से सुनो मेरी बात। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ आ रही है? जोर से बोलने सुभान अल्लाह। मैं प्यार की बातें कर रहा हूं, अभी मोहब्बत की बातें कर रहा हूं, मगर मैं आपको इश्क हकीकी समझाना चाहता हूं।
क्या है इश्क़ हकीकी? प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किसी वजह से किसी से मोहब्बत होती है, किसी वजह से किसी से प्यार होता है। तो मोहब्बत की पहली वजह होती है, जो पहला अट्रैक्शन का बाइस होता है ना, वो होता हुस्न। पहली वजह हुस्न। जब किसी से मोहब्बत होती है, जब किसी से प्यार होता है, तो हुस्न पहली वजह होती है कि उसका हुस्न देखकर अट्रैक्ट हो गया बंदा, उसकी तरफ तवज्जो हो गई पूरी। और आप कहें मिसाल, तो मैं कुरान से आपको समझा दूं। परवरदिगारे आलम के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हुस्न अता किया। कितना हुस्न अल्लाह ने अता किया, कितने हुस्न से परवरदिगार ने नवाजा। फरमाया गया अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए। 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। एक हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया गया, और कायनात में आप भी हैं, तो उस एक हिस्से से भी आपको हिस्सा मिला। हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया। हुस्न ऐसा के चेहरे पे नकाब डाल के रखते हैं, लेकिन जब जुलेखा की नजर पड़ी, जुलेखा ने जब आपका हुस्न देखा, जब आपका चेहरा देखा, तो आपसे मोहब्बत करने लगी। ऐ लोगों, इस मोहब्बत की वजह क्या है? हुस्न है। और आज भी मोहब्बत की वजह, जो ये मजाजी मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत की वजह हुस्न हुआ करता है। ऐ लोगों, जरा गौर करो। अब मोहब्बत की बात जरा तवज्जो से सुनो, इश्क की बात बताने लगा हूं। अब देखो, जनाबे जुलेखा मोहब्बत करने लगी, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा, मगर मिस्र की औरतों ने कहा था, ऐ जुलेखा अजीब मामला है, अजीब बात है, तेरा दिमाग खराब हो गया। ये तो एक गुलाम है, गुलाम को तूने दिल दे दिया, गुलाम से मोहब्बत करने लगी, एक गुलाम से प्यार करने लगी। तो जुलेखा ने कहा था, अभी तुमने देखा कहाँ है, अभी तुमने उसका हुस्न नहीं देखा है, अगर देख लोगी तो फिर बताना क्या कहोगी। अब जुलेखा ने कहा, तुम पहले देख लो जरा। अब इंतजाम किया गया, औरतों के हाथों में चाकू दिए गए, फल दिए गए, और हजरत यूसुफ को बुलाया गया, कहा जरा नकाब हटा के निकल जाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस तरफ से गुजरे, खुदा की कसम, आपने जैसी नकाब हटाकर उधर से गुजरे हैं जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो औरतें जो नींबू काट रही थी, वो औरतें जो फल काट रही थी, ऐसी बेखुद हो गई। जब हुस्न देखा तो काबू न रहा, इख्तियार न रहा अपने आप पर, बेखुदी तारी हो गई। अपने फलों को काटने के बाद में उंगलियों को काट लिया, अपनी उंगलियों को काट बैठी। है मेरे अजीजों, ये हुस्न की बात होती है। हुस्न को देखकर हुस्न की तरफ लगाव हो जाना, हुस्न को देखकर अहले हुस्न से मोहब्बत कर लेना, ये भी एक मोहब्बत की वजह होती है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना,
हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। है लोगो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा तो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली, मगर आओ मदीने के ताजदार के हुस्न की बात कर लो। ताजदार मदीना का हुस्न वो है कि जब मेरे आका के हुस्न को सहाबा ने देखा तो फिर अपनी गर्दनें कटवा दी, अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। ये मोहब्बत, ये इश्क। अल्लाह ताला बंदों को मिजाज देता है, बंदों मैं अपने महबूब से प्यार करता हूं, तुम भी करो। तुम करोगे प्यार, मोहब्बत करोगे तो फिर मैं तुम्हें नवाजूंगा, तुम पे करम करूंगा। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तो बूदो बाई से हर हस्तो बूद। इश्क ने हाबील में पैदा किया ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहीम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। तो अल्लाह ताला बंदों को मिजाज देता, मेरे बंदों मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे महबूब से इश्क करो। कैसा कैसा? जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया है। अब जरा सा आगे बढ़े, ये तमीदी कलिमात आपने सुन लिए। मोहब्बत ऐसी जैसी सहाबा ने की, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ऐसी कि शदीद मोहब्बत हो, फिर किसी चीज को दरमियान में न रखा जाए। जब ताजदारे मदीना से मोहब्बत की जाए तो फिर हर मोहब्बत को दिल से निकाल दिया जाए। और मोहब्बत का उसूल यही हुआ करता है, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, जब किसी से प्यार हो जाता है, तो फिर किसी दूसरे का तसव्वुर दिल में नहीं रहता, किसी दूसरे का ख्याल नहीं रहता। ऐ लोगो, कुरान भी यही मिजाज देता है। अगर तुम ताजदारे मदीना से मोहब्बत करते हो, अगर मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते हो, तो ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत करो कि किसी और का तसव्वुर दिल में ना रहे, किसी और के प्यार की दिल में गुंजाइश न रहे। सबसे ज्यादा प्यार अपने आका से करो, सबसे ज्यादा प्यार मदीने के ताजदार से करो। कितना प्यार, आओ मैं अब तुम्हें मिसाल सुनाता हूँ। इतना प्यार करो जितना प्यार सिद्दीक अकबर ने किया, मेरे मुस्तफ़ा के यारे गार ने जितना प्यार किया, मेरे मुस्तफ़ा के यारे मज़ार ने जितना प्यार किया। आका से इश्क किया है सच्चा। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में नजर डालो, हजरत सिद्दीक अकबर की मोहब्बत बताती है और मिजाज देती है। ए लोगों, अगर दिल में इश्क रसूल नहीं है, जिंदगी बेकार है, जिंदगी बेमाना है, बेमकसद है, जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है, जिंदगी को अपनी सजाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में अगर खुशियां पैदा करना चाहते हो, अगर अपना कनेक्शन रब से मजबूत करना चाहते हो, तो पहले रब के महबूब से प्यार करो। ऐसा प्यार करो जैसा नबी के सहाबा ने किया। आओ जरा सिद्दीक अकबर की मोहब्बत पे नजर डालो। एक आशिक सादिक की बात बताने लगा हूँ। आशिक सादिक जनाब सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, क्या शान है आपकी,
कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, वो पहला वफादार पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे, वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, मेरे आका ने ऐलान किया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का रसूल हूं, मक्के के काफिरों में खलबली मच गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सफर पर गए हुए थे। जब आप वापस आए तो आपको मिल गया नबी का दुश्मन अबू जहल। और जैसे ही अबू जहल मिला ना, फौरन कहने लगा, ऐ अबू बकर, वो जो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पता नहीं उसने क्या किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा वो तुम्हारा दोस्त कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं। हजरत सिद्दीक अकबर ने इतना सुना तो फौरन कह दिया, अगर मोहम्मद अरबी कहते हैं तो जान लो वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है, अगर बात उनकी है तो सच्ची बात है। तस्दीक सिद्दीक अकबर ने कर दी। आगे बढ़ो, यही आशिक सादिक हैं जनाबे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। प्यार इतना किया आका से, ताजदारे मदीना से मोहब्बत इस दर्जा की, इस दर्जा प्यार किया आपने, इस दर्जा मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। आप देखें जरा, जब मेरे आका ने हिजरत की है, मक्का छोड़ के मेरे आका मदीना शरीफ गए, तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपने यारे गार को अपने साथ लिया, अपने आशिक सादिक को अपने साथ लिया, मौला अली को अपने बिस्तर पे सुला दिया। आका ने इधर अली को बिस्तर पे सुलाया, उधर सिद्दीक अकबर को साथ लिया। गार मेरे आका लेकर चले, रास्ते में गारे सोर में मेरे आका ने कयाम किया है। ऐ लोगों देखो जरा, हजरत सिद्दीक अकबर मेरे आका के साथ साथ चल रहे हैं। कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ वालिए कायनात, आगे इसलिए चलता हूं कि खौफ रहता है कोई आगे से हमला न कर दे। आका आगे इसलिए चलता हूं कि अगर कोई आगे से हमला करेगा आपको तकलीफ न पहुंचे, आगे से हमला हो अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो। और पीछे इसलिए चलता हूं अगर पीछे से कोई वार कर दे तो पीछे भी सिद्दीक अकबर मौजूद रहे, आपको तकलीफ न पहुंचे। आका दाएं बाएं भी इसीलिए चलता हूं आपको तकलीफ न पहुंच जाए, दाएं बाएं भी इसीलिए चलता हूं अगर कोई वार करे तो मेरे जिस्म पे वार हो, आपको अजियत तकलीफ न पहुंचे। अल्लाह अकबर। आगे पहुंचे गार के अंदर, गारे सोर में कयाम किया। आशिक सादिक ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ऐ वालिए कायनात, आप जरा गार के दरवाजे पे खड़े हो जाएं, मैं जरा अंदर जाता
करता हूँ, पहले गार को साफ कर लेता हूँ, पहले गार की सफाई कर देता हूँ, फिर आप अंदर तशरीफ लाइएगा। अल्लाह अकबर, गौर करो, आशिक अंदर चला गया, गार को साफ करना शुरू कर दिया। गार के जितने भी सुराख हैं, अपने कपड़े को उतारा, जिस्म से अपना जिस्म से कुर्ता उतार दिया, और कुर्ता उतारने के बाद में सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता फाड़ फाड़ के उस गार के सुराखों में लगा दिया, हर सुराख को बंद कर दिया, एक सुराख बाकी रहा। आपने वहां पर अपना पैर लगाया, फिर आका को अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, अब अंदर तशरीफ ले आइए। ताजदारे मदीना अंदर तशरीफ लाए, मेरे आका ने जानुए सिद्दीक अकबर पे सर रख दिया और ताजदारे मदीना आराम फरमाने लगे। इसलिए सारे सुराख बंद किए कि कोई जानवर, कोई कीड़ा, कोई मोजी जानवर निकल के ना आए, हुजूर को तकलीफ ना हो जाए, आका को तकलीफ ना पहुंच जाए। और अल्लाह ताला ने भी इंतजामात कर दिए। परवरदिगार आलम ने क्या इंतजाम किया कि अगर बाहर से काफिर आए, आकर देखें तो उनको पता नहीं लगे। मकड़ी ने जाला बुन दिया गार के दरवाजे पर। जब अल्लाह बचाने पे आता है तो ऐसे बचाता है। याद रखना मेरे अजीजों, जब अल्लाह मारने पे आए तो नमरूद जैसा ताकतवर बादशाह अल्लाह ताला एक मच्छर से मरवा देता है। अरे भाई, मच्छर नहीं तो नाक में घुस के नमरूद का खात्मा किया। अच्छा, तुम जानते हो नमरूद कितना बड़ा बादशाह था? दुनिया में 4 बादशाह ऐसे हुए, 4, जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। कितने बादशाह हैं? 4। इसमें 2 काफिर, 2 मोमिन। 4 बादशाह जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी रूए जमीन पर। 2 मोमिन, 2 काफिर। 2 मोमिन कौन? एक तो अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सारी रूए जमीन पर आपने हुकूमत की, अल्लाह ने सारी कायनात की बादशाहत अता फरमाई। और दूसरे बादशाह जो मोमिन, उनका नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन। याद रखना, हजरत सिकंदर जुल्करनैन, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी हैं, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वजीर थे। इनके दरबार में ऊंची हैसियत रखते थे। तो ये 2 बादशाह तो मोमिन और 2 काफिर। काफिरों में कौन? एक काफिर बादशाह जिसका नाम है नमरूद। सारी रूए जमीन पर इसने हुकूमत की, और नमरूद ने सारी कायनात पे हुकूमत की। साथ साथ ये भी किया कि जब अल्लाह ने उसे हुकूमत अता की तो वो अपने आप को ही कहने लगा, अना रब्बुकुमुल आला, कहने लगा मैं खुदा हूं। जब दौलत मिलती है ना, लोगों को ज़ौम हो जाता है, फिर लोग समझते हैं मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही हूं सब। अच्छा, यहां भी होंगे ना लोग, हर जगह होते हैं, हमारे यहां भी हैं लोग ऐसे। 4 पैसे आ जाएं, जरा सी दौलत आ जाए, अब वो समझते हैं अब मैं चौधरी हूं, मैं मुखिया हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जरा सा अल्लाह ताला ने नवाज दिया, पैर जमीन पर नहीं, हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया। अब हक बात को भी तस्लीम नहीं करते। मौलवी साहब मसला बताएं, उन्हें समझ में नहीं आता। पीर साहब कोई अल्लाह अल्लाह करें, कोई पीर साहब तसव्वुफ की बात बताएं, वो कहते हैं जी हमारी समझ में नहीं आई, हमारा दिमाग तो यूं कहता है। वो अपना दिमाग ला के उसमें शामिल करते हैं, कहते हैं हमारा दिमाग तो ये फैसला दे रहा है।
जब दौलत आती है ना तो इंसान एक उसके अंदर गर्रा पैदा हो जाता है, ज़ौम पैदा हो जाता है। वो कहता मुझसे बड़ा कोई नहीं। अब उसे हक बात भी पसंद नहीं आती, सच बात भी बुरी लग जाती है। फिर वो लोगों पे जुल्म करना शुरू कर देता है, ज्यादतियां करना शुरू कर देता है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। अगर बात सही हो तो आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। तो नमरूद ने सारी दुनिया पे हुकूमत की, अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को सजदे कराता था। एक और बादशाह गुजरा जिसने सारी दुनिया पे हुकूमत की, वो भी काफिर। उस काफिर का नाम क्या है? उसका नाम है बख्ते नसर। 4 बादशाह जिन्होंने पूरी कायनात पे, पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की, 2 मोमिन 2 काफिर, लेकिन एक 5वें भी होंगे जो पूरी रूए जमीन पर हुकूमत करेंगे। वो कौन होंगे? कयामत से पहले जिनको अल्लाह ताला भेजेगा उनका नाम होगा इमाम महदी। 5वें बादशाह वो होंगे जो सारी रूए जमीन पर खिलाफत कायम कर देंगे। कयामत से पहले हजरत इमाम महदी पूरी रूए जमीन पर। फिर एक दौर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा, पूरी कायनात में सिर्फ इस्लाम होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कयामत से पहले ये होना है। कयामत को क्या समझते हैं हम? बहुत दूर है? दूर नहीं है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, हिसाब का दिन बहुत करीब है। और ताजदारे मदीना ने फरमा दिया, मेरे आका ने फरमाया, अपनी 2 उंगलियों को दिखाया, हुजूर ने फरमाया कयामत इतना करीब है, इतना करीब है जितनी ये दोनों उंगलियां करीब हैं। कितना फासला है इन उंगलियों के दरमियान? हुजूर फरमाते कयामत इतनी दूर है, बस इतनी दूर है। 1450 साल पहले मेरे आका ने फरमा दिया कयामत करीब है। 1450 साल पहले कुरान में ऐलान हो गया कयामत करीब है। तो सोचो अब जिस दौर में हम हैं, इस अहद से कयामत कितना करीब होगी। भाई 1450 साल गुजर गए, अब तो और ज्यादा करीब हो गई ना कयामत। और कयामत की निशानियां तो जाहिर होने लगी, आप देख रहे हैं। हया जाती रही, बेहयाई आम होने लगी, गैरत का जनाजा निकल गया। नित नए अंदाज से हमारे मुआशरे के अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं। नित नए अंदाज से हमारे मुआशरे के अंदर खराबियां जन्म ले रही हैं। माजरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, ए जलसा करने वालों, जलसा तो कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे, खूब अल्लाह नवाजे, मगर मेरी बात जरा दिल से सुन लेना।
अगर दिल से बात को सुन लिया, मेरी बात पर 2 लोगों ने, 4 लोगों ने, 5, 10 लोगों ने अगर सुन के अमल कर लिया, खुदा की कसम मेरी तकरीर का मकसद पूरा, आपके जलसा सजाने का मकसद पूरा, पीर साहब के तशरीफ लाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बरगे हीना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज दुनिया का माहौल देखो, जरा ज़िम्नन ये बातें अर्ज कर रहा हूँ, आज मुआशरे में क्या नहीं हो रहा, आज बेहयाई किस कदर आम हो गई, बेगैरती परवान चढ़ रही है, ये कयामत की निशानी नहीं तो क्या है, ये कयामत की तो निशानी है। अभी मैं आपके यहाँ आया, मालदा टाउन स्टेशन पर, यूं तो रास्ते में बहुत कुछ आप भी जब निकलते होंगे देखते होंगे, मैंने भी अभी आते हुए कई मंजर देखे, बेहयाई किस कदर आम है। हमने देखा इसी मालदा टाउन स्टेशन पर हमारे मुआशरे की बच्चियां मुस्लिम, मगर उनका हाल ऐसा कि जो बयान नहीं किया जा सकता, उनकी हालत ऐसी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। कहां से, कहीं और से तो नहीं आती, ना हमारे घरों की बच्चियां हैं। ये माहौल कैसे बदला, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं, हम जिम्मेदार हैं। ना हमने अपने घरों में हमने क्या किया, अपने घरों का माहौल हमने अंग्रेजों से ले लिया। हमें यूरोप का कल्चर पसंद आने लगा, अंग्रेजों की तहजीब पसंद आने लगी, तो क्या नतीजा निकला, हमारे घर तबाह होने लगे। हमारे घरों के अंदर ये यूरोप का कल्चर एक वायरस बन के घुसा है, और ये वायरस तबाह कर रहा है हमारी कौम को, खोखला कर रहा है हमारी कौम को। याद रखना मेरे अजीजों, कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, अगर तुम चाहते हो हम कामयाब हो जाएं, तरक्की चाहते हो, तो याद रहे कामयाबी फकत और फकत मेरे मुस्तफा की तालीम से मिलेगी। तो बात चल रही थी कि नमरूद बड़ा ताकतवर था, बड़ा जोम था इसे ताकत का, मगर अल्लाह ने क्या किया, एक मच्छर से, छोटा सा लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते घुसा, दिमाग में पहुंचा, दिमाग को चाटने लगा। इतने बड़े ताकतवर बादशाह के दिमाग को जब मच्छर खाने लगा, बेचैन रहता था, तड़पता था, बेकरार रहता था। बड़े बड़े हकीम बुलाए, बड़े बड़े तबीब बुलाए, परेशान है, क्या किया जाए, समझ में कुछ नहीं आ रहा। हकीमों ने आकर देखा, तबीबों ने देखा, कहने लगे कोई दवाई नहीं है, मर्ज समझ में नहीं आता। सारी दवाइयां दी, किसी दवाई से आराम नहीं हुआ। फिर एक कोई तबीब आया, बहुत बड़ा हकीम आया, उसने आकर देखा, देखकर कहने लगा बादशाह तेरे मर्ज की कोई दवा नहीं। कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा रोजाना सुबह को, रोजाना अपने सर पर अपने गुलाम से जूतियां मरवाया कर। एक गुलाम रखा गया, एक नौकर रखा गया इस काम के लिए, का रोज सर पे जूतियां पड़ेंगी, रोज सर पे जूतियां। वो जब तेरे मारेगा, तो जब वो सर पे जूतियां मारता था ना वो नौकर, तो वो मच्छर खामोश हो जाता था, रुक जाता था, तो उसे सुकून मिलता था। फिर वक्त गुजरता था, फिर वो मच्छर दिमाग खाने लगता था। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं चुप जाता हूं, तो इस मजमे में बैठी औरतें वो खामोश हो जाती हैं, मैं बोलने लगता हूं तो ये भी जोर जोर से बोलने लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब जूती पड़ती थी तो मच्छर रुक जाता था, और जब वो पड़नी बंद हो जाती थी तो वो मच्छर फिर दिमाग खाने लगता था। मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह जब मारने पे आए ना, तो इतने बड़े ताकतवर को एक मच्छर से मरवा देता है। अल्लाह ताला की कुदरत तो देखो, उसका करम और उसकी
उसने जो निशान इबरत हमारे लिए रखे हैं उनको देखो, जरा गौर करें उन पर। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया।